परमपिता बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सभी सद्गुरु भक्त जनों को सप्रेम साहेब बंदगी, संत समाज की जय। आज का सत्संग है गुरु गोविंद दो एक। क्या गुरु ही परमात्मा है? किस गुरु के बारे में कही गई है? आइए आज का सत्संग पूज्य महाराज जी से सुनते हैं। कृपया इस सत्संग को पूरा सुने। धन्यवाद। साहेब बंदगी। कुछ समझेंगे आप सभी। और इस विषय को एक दुबई से भक्त हैं, उन्होंने प्रश्न भी किया है। उन्हीं के आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं। दुबई से भक्त जी का प्रश्न आया। 4-5 प्रश्न हैं, 4-5 वीडियो में उनके सारे उत्तर हम देंगे। सज्जनों, उन्होंने कहा है कि आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा कुछ संत कहते हैं। और संत उदाहरण देते हैं कि गुरु गोविंद दो एक है, बाकी सब आकार। आत्मा ही परमात्मा इसलिए है क्योंकि साहिब कहते हैं गुरु गोविंद दो एक है, गुरु परमात्मा है, इसलिए गुरु में भी आत्मा है तो गुरु परमात्मा हो गए। साहिब कहते हैं कि गुरु गोविंद है, तो इस विषय को लेकर वो लोग कहते हैं कि गुरु ही परमात्मा है। तो आज सज्जनों इसी भेद को हम खोलने वाले हैं। सदगुरु की वाणी है, गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार। आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार। प्यारे सज्जनों, भक्त हंस जनों, सदगुरु कहते हैं कि गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार। आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार। ये वाणी जो है, ये सदगुरु की जो वाणी है, ये बहुत गहरी वाणी है, साधारण वाणी नहीं है। इसको हम सभी साधारण ढंग से समझ लेते हैं और तभी गलत चीज पकड़ लेते हैं। आज इस वाणी को हम सभी को अच्छे से समझना है, अच्छे से विवेक लगाना है, इसमें अच्छे से ज्ञान लगाना है। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं गुरु गोविंद एक है, मतलब गुरु और गोविंद एक ही हैं, दूजा सब आकार। बाकी जो है बेकार है, गुरु और गोविंद ही एक हैं। अब सज्जनों, किस गुरु की बात साहेब कहते हैं? यहां पर सदगुरु क्या कहते हैं? गुरु गोविंद एक है। गुरु गोविंद मतलब जो गुरु है वही गोविंद है। गुरु गोविंद एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब इस बात को कुछ लोग क्या समझ लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। अब इस भेद को हम समझाएंगे आप सभी को। सज्जनों, संसार में गुरु कौन है? इस भेद को समझने के लिए, गुरु गोविंद के भेद को समझने के लिए आपको पहले गुरु को जानना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा उठती है, कुछ लोग इसी चीज को मानते हैं कि जो गुरु हमें ज्ञान दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वही हमारे गुरु हैं। वर्तमान समय में जो गुरु ज्ञान दे रहे हैं वो गुरु हैं। चलिए सज्जनों, मान लिए हम गुरु हैं। और इससे पहले एक चीज साफ कर देना चाहते हैं कि गुरु कोई शरीर नहीं है, देह गुरु नहीं होता है, गुरु ज्ञान होते हैं। ज्ञान को गुरु कहा गया है, देह गुरु नहीं है। देह को तो आप लोग यहीं से हटा दीजिए, देही गुरु नहीं है। अब सज्जनों, यहां पर हमें विचार करना है कि गुरु है कौन। तो आप लोग के अंदर यही प्रश्न मन में उठता होगा कि जो वर्तमान समय में हमें ज्ञान दिए हैं वो गुरु हैं। चलिए, मैं मान लिया वो गुरु हैं। अब उनको ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, इस विषय पे थोड़ा आप सभी विचार करिए। तो इसमें बात आती कि उनके गुरु के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उनके गुरु के द्वारा उनको प्राप्त हुआ तो उनको कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ? तो यही बात फिर आ जाएगी कि उनके गुरुजी ने उनको ज्ञान दिया, फिर उनके गुरुजी ने उनको ज्ञान दिया, फिर उनके गुरुजी ने उनको ज्ञान दिया। आखिर ये जड़ कहां है? अब आपको जड़ पकड़नी है। अब आपको सज्जनों यहां पे जड़ समझनी कि आखिर हमको ज्ञान हमारे गुरुजी ने दिया, हमारे गुरुजी को ज्ञान उनके गुरुजी ने दिया, उनके गुरुजी को ज्ञान उनके गुरुजी ने दिया, उनके गुरुजी को ज्ञान उनके गुरुजी ने दिया। अब हमें जड़ पकड़नी कि आखिर ये ज्ञान शुरू कहां से हुआ। अब इसी चीज को हमें समझना है कि आखिर ये ज्ञान शुरू कहां से हुआ। तो सज्जनों,
अब इस भेद को थोड़ा आपको और अच्छे से हम समझाएंगे कि ये ज्ञान शुरू कहां से हुआ। देखिए, जो भी जीव गर्भ से आए हैं, मैं आपको बहुत गहराई से समझाऊंगा। दुबई वाले भक्त जी, आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो भी लोग गर्भ से आए हैं वो ना तो आत्मा को जानते हैं अपनी कि आत्मा हमारी कैसी है, देखे तो है नहीं। आप जितने भी लोग हैं गर्भ से आए हुए हैं, माता के गर्भ से जन्म लिए हैं, तो आप सारे लोग बताइए, क्या आपने अपनी आत्मा को देखा है? नहीं देखा है, एकदम नहीं देखा है आपने अपनी आत्मा। सज्जनों, जो लोग गर्भ से आते हैं उन्हें तो ये तक पता नहीं होता है कि हम हैं कौन, स्त्री हैं कि पुरुष। इसका भी ज्ञान संसार के लोग ही उन्हें कराते हैं। मातृभाषा क्या, हमारी जिस भाषा में जो जन्म लेता है उस भाषा को जानता है। सब चीज नई नई सीखता, उसका खुद का कुछ उसे जानकारी नहीं होता है। अब यहां पर थोड़ा हमें विचार करना है कि सारे संसार के लोग जब गर्भ से आए हैं तो किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं, तो कोई फिर गुरु नहीं है, क्योंकि सबको ज्ञान अपने गुरु से ही मिला है। तो इस संसार में गुरु फिर असली है कौन, इस विषय को आपको ध्यान देना है। इसी से सारा भेद समझ में आएगा आपको। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब ही धरती पर ऐसे हैं जो माता के गर्भ से नहीं आए, वो प्रकट हुए हैं और वही ही आ करके इस संसार में प्रथम ज्ञान दिए हैं इस जीव को, आत्मा और परमात्मा का। सतगुरु कबीर साहब ही प्रथम गुरु हैं जो आकर के आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिए, जो कि माता के गर्भ से नहीं आए, प्रकट हुए हैं सदगुरु, क्योंकि वो परमात्मा है और परमात्मा को शरीर बनाने के लिए गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो काशी के लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुए, तो मतलब मूल गुरु कौन है? कबीर साहब है, क्योंकि सबको ज्ञान, सब तो अज्ञानी थे, सब तो गर्भ से आए थे। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, सारे तो गर्भ से आए, सारे अज्ञानी हैं, किसी को ज्ञान तो है नहीं आत्मा परमात्मा का। आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिए कौन? सदगुरु कबीर साहब परमात्मा, और वो माता के गर्भ से आए नहीं थे। तो प्रथम में ज्ञान कहां से निकला? सदगुरु कबीर साहब के द्वारा। तो असली गुरु कौन हुए? कबीर साहब। इस विषय को कबीर साहब, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं अपनी वाणी में? बहुत गुरु भय जगत में कोई न लागे तीर, सब ही गुरु बही जाएंगे जागृत गुरु कबीर। सज्जनों, इसी संदर्भ में आप सभी को बता दें कि 15 अप्रैल को होने वाले संत समागम सद्ज्ञान भंडारे में सत्यपाल दास जी द्वारा, जो ग्राम आकाशगंज कॉलोनी, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली की धरती से हैं, इनके द्वारा बहुत ही सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद, बहुत ही सुंदर भाव है। 15 अप्रैल के भंडारे में आ भी रहे हैं, खूब खूब आशीर्वाद है। तो सज्जनों, सदगुरु क्या कहते हैं कि बहुत ही गुरु है जगत में कोई न लागे तीर। इस संसार में अपनी मन बुद्धि की साथ, अपने मन बुद्धि द्वारा, अपनी कृति द्वारा 52 वर्णों से अक्षर छांट छांट कर मंत्र, वाक्य एवं शरीर की साधना बनाने वाले बहुत से गुरु हुए जो मन बुद्धि से बनाए, मगर कोई न लागे तीर, कोई पार नहीं हुआ। और सब ही गुरु बही जाएंगे, सब गुरु बहकर 84 में चले गए, और आज भी जो मन बुद्धि के द्वारा साधना बनाते हैं वो भी सब बह जाएंगे 84 में। असली गुरु कौन है? जागृत गुरु कबीर। सदगुरु क्या कहते हैं? जागृत गुरु कबीर है, मतलब मैं कबीर हूं, कबीर ही सब पूरा गुरु हूं। जागृत मतलब पूरा होता है। तो अब सज्जनों, यहां पर हमने क्या समझना है कि सर्वप्रथम परमात्मा ही गुरु रूप में आए हैं धरती पर, और वही जीव को प्रथम ज्ञान दिए। तो प्रथम गुरु कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। प्रथम गुरु है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। तो वो अपनी बात को ही बताते कि गुरु गोविंद दो एक है। गुरु गोविंद मतलब परमात्मा और गुरु एक ही, क्योंकि परमात्मा ही सर्वप्रथम धरती में गुरु रूप में आए हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए अच्छे से। आज के जो गुरु हैं ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा को मिलाने वाले माध्यम हैं। इसलिए जैसे सदगुरु जो ज्ञान दिए हैं, उस ज्ञान को लेकर आज के गुरु अपना भी कल्याण कर रहे हैं और आपका भी उद्धार कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि ये परमात्मा है,
ये गुरु जो है अपना सदगुरु के ज्ञान से अपना भी आज के गुरु कल्याण कर रहे हैं और आपका भी कर रहे हैं। इनकी महानता ये कि ये हमें परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए पूजनीय है। मगर मूल रूप से देखा जाए तो ये परमात्मा नहीं है, ये जीव है, आत्मा है। परमात्मा मूल कौन है? सदगुरु कहते हैं गुरु गोविंद एक है। सर्वप्रथम परमात्मा ही धरती पर गुरु रूप में आए हैं। सदगुरु कबीर साहब परमात्मा ही गुरु रूप में आए हैं। तो इसलिए जो सदगुरु वाणी कहते हैं गुरु गोविंद एक है, तो ये परमात्मा घोतक ही वाणी है कि गुरु जो है वही धरती में सर्वप्रथम परमात्मा गुरु रूप में आए और वही परमात्मा है। इसी भेद को समझना है हमें। अब हमें क्या अज्ञानता पाल लेते हैं अपने अंदर कि हम आज के गुरु को परमात्मा समझ लेते हैं और आज के गुरु बड़े अच्छे से इस वाणी का उदाहरण देके कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। मगर सज्जनों ऐसा नहीं। सदगुरु क्या कहते हैं? गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट। सदगुरु कहते हैं कि गुरु नारायण, गुरु ही परमात्मा है। जो परमात्मा है वही सर्वप्रथम गुरु रूप में आए और गुरु जो प्रथम गुरु वही परमात्मा है। गुरु तो प्रथम कबीर साहब है, वही परमात्मा है। और सदगुरु क्या कहते हैं? गुरु ज्ञान को घाट। गुरु ज्ञान के घाट है मतलब भंडार है। आज के गुरु तो अज्ञानी है, उनको तो उनके गुरु के द्वारा ज्ञान हुआ है। मगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने तो केवल गुरु रामानंद जी को बनाए थे। तो रामानंद जी मूर्ति पूजा करते थे, साहेब मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। रामानंद जी मंत्र वाक्य आदि को मानते थे, साहेब इसका खंडन किए हैं कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। तो रामानंद जी को सदगुरु परमात्मा कबीर साहब गुरु जरूर बनाए थे, मगर ज्ञान के लिए नहीं बनाए थे, क्योंकि ज्ञान तो सदगुरु पूर्ण परमात्मा स्वयं ही है। उन्होंने एक संसार को दिशा देने के लिए कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, इस चीज को गुरु प्रणाली चलाने के लिए साहेब रामानंद जी को गुरु बनाए। अन्यथा ये आप लोग मत सोचिएगा कि साहेब को भी ज्ञान गुरु से हुआ। इस विषय पर हम बहुत जल्दी एक वीडियो डालेंगे रामानंद जी और साहेब के ऊपर। तो सदगुरु कहते हैं कि गुरु नारायण रूप है, जो नारायण परमात्मा वही गुरु रूप में है। सर्वप्रथम आए और उन्हीं के द्वारा ज्ञान जागृत हुआ है धरती पर आत्मा परमात्मा को। और गुरु ज्ञान के घाट, वो ज्ञान के घाट है। आजकल के गुरु तो अज्ञानी है, तभी अपने गुरु के पास गए। मगर जो पूर्ण गुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, वो ज्ञान के घाट है। और सदगुरु क्या कहते हैं? सतगुरु वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट। सतगुरु परमात्मा की ही वचन के प्रताप से, उन्हीं की वाणी और उन्हीं की साधना मान करके आपके सारे मन के दुख जाएंगे, जन्म मरण का हर दुख जाएगा आपका। इन गुरु के चक्कर में आप पड़ेंगे, इन्हीं को परमात्मा मान लेंगे, तब तो जो गुरु अपने आप को परमात्मा मानकर बैठा है ना, वो भी गुरु नरक में जाएगा। और आप भी अगर अपने गुरु को परमात्मा मानते तो आप भी नरक में जाएंगे। परमात्मा केवल असली कबीर साहब हैं। हालांकि उनका ज्ञान हमें जो गुरु दे रहे हैं उनका सम्मान हमें करना चाहिए, उनका सम्मान हमें सदैव करना चाहिए। मगर मूल गुरु मूल परमात्मा तो कबीर साहब है, उन्हीं से ही ज्ञान निकला है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से। सदगुरु और भी इसको अच्छे से समझाते हैं। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंधे, होए दुखी संसार में आगे जम का फंद। अब सज्जनों सदगुरु कहते हैं कि अगर तुम मनुष्य को ही गुरु मान लेते हो, देह को गुरु मान लेते हो, परमात्मा मानते हो, ते नर कहिए अंध। वो अंधे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं हो सकता कभी, वो बिना विचार के हैं। होए दुखी संसार में, वो संसार में दुख में ही पड़े रहेंगे, मुक्त नहीं होंगे। आगे जम का फंद, फिर 84 में घूमेंगे। असली गुरु कबीर साहब है, परमात्मा सतगुरु कबीर साहब असली गुरु है। और मनुष्य को आप अगर गुरु मान लेते हो तो ये चीज, इसी को साहब कहते हैं नर गुरु को मानुष जानते, मनुष्य को गुरु जान लेते हैं। यही सबसे बड़ा भूल है संसार में। मूल गुरु तो कबीर साहब है। हालांकि कबीर साहब का ज्ञान आज भी, सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का ज्ञान आज भी धरती पर है, गुरुओं के पास है। उनके ज्ञान से जो लोगों ने अपना कल्याण किया उन्हें भी गुरु की ही पदवी दी जाती है, मगर परमात्मा की पदवी उन्हें नहीं दी जाती, क्योंकि वो परमात्मा नहीं है। दूसरी चीज सदगुरु कहते हैं
गुरु पारस गुरु पुरुष हैं, गुरु चंदन वास सुबास, सत्य गुरु पारस जीव को दीन्हा मुक्ति निवास। सदगुरु कहते गुरु पारस हैं, गुरु पुरुष है, मतलब परमात्मा वही है। गुरु चंदन वास सुबास, सदगुरु पारस जीव को दीन्हा मुक्ति निवास। सदगुरु सीधे सीधे कहते हैं परमात्मा घोतक कि परमात्मा ही है, गुरु पुरुष है, गुरु पारस है, गुरु सब कुछ गुरु है, परमात्मा वही धरती पर आए हैं प्रथम ज्ञान लेकर के जीव को चिताने के लिए। और हम आज के गुरु को परमात्मा मानकर बैठ जाते, और आज के गुरु बड़े अच्छे से समझाते कि आत्मा ही परमात्मा। देखो साहब कहते गुरु गोविंद एक है, गुरु को गोविंद बता रहे हैं, तो गुरु में जो आत्मा है वही परमात्मा है। इस विषय से आपको भरमा देते हैं, क्योंकि उन्हें ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। समझ रहे हैं? इसलिए इसमें आप लोग नहीं फंसना है। सदगुरु क्या कहते हैं? गुरु और हरि के बीच में भेद कोई नहीं जान, दोनों की भक्ति करे पावे पद निर्वाण। सदगुरु क्या कहते हैं? गुरु और हरि के बीच में भेद मत जानो, क्योंकि हरि ही गुरु रूप में आए हैं सर्वप्रथम। ये तो बात है, ये जो गुरु गोविंद एक की बात है, ये परमात्मा की बात है। परमात्मा ही गुरु रूप में आए। आज के गुरु की ये बात नहीं है। आज के गुरु को आप कभी ऐसा नहीं समझिएगा। हाँ, कि मैं ये जरूर कहता हूं कि आज के जो गुरु हैं उनका पूर्ण सम्मान करिए। उनकी वजह से आप में जागृति आई है, उनकी वजह से आपको परमात्मा का ज्ञान हुआ है, और उनकी वजह से ही आप मुक्त होंगे, क्योंकि उनके अंदर सदगुरु का ज्ञान है। इसीलिए अपना भी कल्याण करके आपको भी उद्धार कर रहे हैं। उनका सम्मान जरूर करना है, उनकी सेवा जरूर करनी है। ऐसा नहीं कि अब आप सोचने लगे कि नहीं, अब तो पूरे गुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है तो उन्हीं को ढूंढे। उनका ज्ञान जिनके पास है वो भी गुरु हैं, वो भी आपको मिलाने वाले हैं, उनकी भी महानता है। अब यहाँ पर एक बात और भी आप सभी को समझनी है। क्या समझना है? कि आज के बहुत से लोगों के अंदर, गुरु के अंदर क्या हो गया कि कहते हैं कि तुम साधना करो तो मेरे स्वरूप का ध्यान करो, गुरु मूर्त का ध्यान करो, तुम्हें मुक्ति हो जाएगी। नहीं सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। सदगुरु क्या कहते हैं? मूल ध्यान गुरु रूप है। गुरु कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, परमात्मा सत्य पुरुष। अब उनका ही ध्यान करना मूल है। आज के देही गुरु के स्वरूप को नहीं देखना है आपको। क्या करना है? मूल ध्यान गुरु रूप है। जो मूल गुरु है ना, उनका ही मूल ध्यान, उनके ही स्वरूप में ध्यान लगाना है, उनके ही स्थान पे ध्यान लगाना है, और उन्हीं के स्वरूप में ध्यान लगाकर वही हमारी मूल पूजा है। उनकी बात को मानना, उनके वचन को मानना ही मूल नाम है, और उनमें प्रेम करना, उनसे प्रेम करना ही हमारी असली भक्ति है। इस भेद को आप सभी समझिए। और दुबई वाले भाई साहब, भाई जी, आपको और भी अच्छे से हम आपके अगले वीडियो का उत्तर देंगे, जिसका नाम होगा कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। आपने इस प्रश्न को किया है, और भी आपकी जो भी प्रश्न है धीरे धीरे सबका 2 दिनों के अंदर हम पूरा निवारण करेंगे। तो सज्जनों, इसी विधि से आप ये चीज को जान लीजिए कि असली गुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही हैं। उन्हीं के द्वारा धरती पर ज्ञान प्रकट हुआ है। आज के गुरु जो हैं इनकी भी महानता है, मगर गुरु गोविंद एक की जहां बात आई है वहां परमात्मा अपने लिए बोल रहे हैं कि हम और गुरु एक ही हैं, क्योंकि हम ही प्रथम में गुरु रूप में आए हुए हैं। समझ रहे हैं सज्जनों? इस विषय को आप सभी को समझ लेना है। और आप सभी जो 15 अप्रैल को आने वाले हैं, तो मैं आप सभी को पता बता देता हूं। आप सभी ने गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतरना है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतर करके बाहर निकलना है। बाहर निकल के ऑटो वाले से कहना है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है, जो कि स्टेशन से 4 किलोमीटर लगभग है, इससे ज्यादा नहीं है। आपको चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। ऑटो वाले से कहेंगे, ऑटो वाला आपको पहुंचा देगा। उसी चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार में ही आश्रम है। रोड पे ही सदगुरु का दिव्य दरबार बना हुआ है, गेट बना हुआ है, उसी के अंदर से आपको आ जाना है। और सज्जनों,
यदि आप बनारस से आते हैं तो बनारस तक की गाड़ी मिलती है, तो बनारस रेलवे स्टेशन से वाराणसी जंक्शन से आपको गाजीपुर की ट्रेन भी मिल जाएगी और बस भी मिल जाएगी। बनारस से भी 2 घंटे का रास्ता और है। बनारस से आप लोग गाजीपुर बस स्टैंड आएंगे, बस पकड़ के वहां से भी आपको सेम कहना है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। उसी बाजार में सदगुरु का दरबार बना हुआ है रोड पर बहुत बड़ा, उसी गेट के अंदर आपको आ जाना है। आश्रम है वहीं पर, और हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं। कई लोगों का आज कोरियर लगा है। आप जिन भी भक्त लोगों को चाहिए संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपना पता भेज दीजिए और उसका जो प्राइस होगा वो करके आप सभी को कोरियर लगा दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम पिता परमात्मा की जय, सप्रेम साहेब बंदगी।